Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. This video is on how you can score good marks or how you can score above 95 in your class 12 CBSE English. ये वीडियो इंग्लिश के ऊपर है, आप कैसे इंग्लिश का प्रिपरेशन करेंगे. So let's get started. So for English we have 3 parts in the paper. 3 पार्ट होते हैं. फर्स्ट वी हैव रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, उसके बाद राइटिंग पार्ट है एंड उसके बाद लिटरेचर आता है. तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए क्या करना है पहले वो देखते हैं. सी फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से बहुत ही बेसिक सा पैसेज आता है. उतना भी ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होगा. इट विल बी अंडरस्टैंडेबल एंड यू विल बी एबल टू डू इट. बट वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज़ द टाइम. सो reading comprehension you have to practice. Now how do you practice reading comprehension? You have to solve sample papers. आपको टाइम खुद को टाइम करके इंग्लिश स्पेशली फॉर इंग्लिश आपको खुद को टाइम करके सैम्पल पेपर सॉल्व करना है. इट विल हेल्प यू फॉर योर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन द मोस्ट बिकॉज इन दैट स्पैन ऑफ टाइम तब आपको आंसर सोच के फ्रेम करना होता है एंड स्पेशली इट्स MCQ बेस्ड, आपको सर्च भी करना होता है. तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए. सो फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आई वुड रिकमेंड टाइमिंग योर सेल्फ. खुद को टाइम करके आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप कर सकें. इन द फर्स्ट 15 मिनट्स, जो पहला 15 मिनट्स आपको मिलता है पेपर के पहले, तो दैट टाइम रीडिंग टाइम, सो दैट इज़ द टाइम व्हेन यू ट्राई टू फाइंड आउट मोस्ट ऑफ योर आंसर्स फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बिकॉज इट विल लिटरली एंड अप सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम for the rest of the questions. Let's move on to the writing section. Writing part, we have a notice, we have article or report writing. Between these two I would suggest article writing because it is easier than a report writing. I also did article writing and we have a notice as well. And for these whatever there is जो भी है ये writing section में, I would recommend कि आपके मन में एक क्लियर फॉर्मेट होना चाहिए. आप एक फॉर्मेट में लिखने का प्रैक्टिस कीजिए. इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि ऐसा नहीं हो कि एग्ज़ाम के दिन आप सोच रहे हैं कि इसका करेक्ट फॉर्मेट क्या है, इसमें बॉक्स होगा कि इसमें बॉक्स नहीं होगा. ये नहीं होना चाहिए. आपको करेक्ट फॉर्मेट आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट में कैसे लिखना है. ओके, सो दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द राइटिंग पार्ट. एंड नाउ थर्ड पार्ट दैट इज़ लिटरेचर. हाउ डू यू गो अबाउट विथ लिटरेचर. आप लिटरेचर के लिए क्या करेंगे? सी फॉर लिटरेचर NCERT ऑब्वियसली आपको एटलीस्ट 3 बार ईच स्टोरी यानी ईच पोएम एटलीस्ट 3 बार आप रीड आउट पढ़िए एटलीस्ट ऑल थ्रू आउट योर क्लास. आई वुड नॉट रिकमेंड स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश हो जाता है, पर फिर भी बिफोर द टाइम आपका जब एग्ज़ाम का गैप होगा तब भी, तो आप तब थोड़ा सा टाइम इंग्लिश को दें और एटलीस्ट 3 बार एवरी स्टोरी एंड एवरी पोएम को आप रीड आउट करें. एंड फॉर लिटरेचर आपको दिमाग में रखना है कि हर एक चैप्टर का कीवर्ड्स आपके माइंड में होना चाहिए. एग्ज़ाम के पहले आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं ये वर्ड्स लिख के आऊँगी अपने आंसर्स में. सो दैट यू कैन गेट इन रेफरेंस बुक्स, एनी रेफरेंस बुक that you understand or that you are comfortable with, you can use, or you can also get it through YouTube channels. Some YouTube channels that have very nice explanation videos का notes होता है. And I would say कि कुछ YouTube चैनल्स हैं जिन लोगों के बहुत अच्छे एनिमेटेड वीडियोस होते हैं जो आपको चैप्टर को समझने में बहुत ज़्यादा ईजी बना देते हैं. तो यू कैन यूज़ दैम. फ्यू दैट आई वुड रिकमेंड वुड बी CBSE with Sudhir. I used that. I used Human at Ease as well. And Grand Acad is also a very good channel. It has animated videos as well. I did not discover Grand Acad during my time. Like I did not use it, but now that I see it, I'm like, okay, it's really really nice. And for English, you have a lot of channels that provide explanation videos online. So आप जिससे भी आपको comfortable feel हो आप वो use कीजिए. Okay, जिससे आपको समझ में आ रहा हो आप वो use कीजिए. But make sure कि आपको हर एक चैप्टर का, हर एक स्पेशली पोएम्स का आपको कीवर्ड्स आपके दिमाग में होना चाहिए. कीवर्ड्स आपको लिख लीजिए. आप NCERT के साइड में वहाँ स्पेस होता है, वहाँ आप हर एक चैप्टर का कीवर्ड्स लिख लीजिए कि इसके लिए ये कीवर्ड मुझे मेंशन करना है और वो इम्पॉर्टेंट है. ओके, एंड सेम फॉर पोएम्स अगैन यू हैव टू लुक एट और यू हैव टू आपको दिमाग में रखना है कि उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी MCQ पार्ट. MCQ आते हैं एग्जाम में और इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में पूछते हैं. तो आपको पोएम में स्पेशली इन द पोएम यू हैव टू नो इन विच लाइन देयर इज बीन अ मेटाफॉर, देयर इज अ सिमिली, और इन विच लाइन देयर इज समथिंग सिम्बलाइजिंग समथिंग. तो जो मीनिंग होता है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए. दिस इज इट फॉर इंग्लिश. आपको इंग्लिश में प्रैक्टिस करना है, आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करके 3 घंटे में कंप्लीट करना है. एंड ऑल्सो फॉर इंग्लिश आपका प्रेजेंटेशन इट मैटर्स. इंग्लिश में प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, आपका हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए. अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आप लाइन ड्रॉ करें आफ्टर ईच एंड एवरी आंसर वाइल प्रेजेंटिंग, बट
please make sure you're leaving adequate space, especially when you have that writing part where you have notice, you have article and stuff. Make sure it's not everything is not congested. It should look good, it should look neat and clean, because the examiner should feel like giving you marks. Okay, and make sure that while you're writing your answers, especially for the long answers, that is, जैसे जो 6 markers होते हैं, आई थिंक इट्स 5 marks, या तो जो 5 markers होते हैं उसमें आप प्रॉपर इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आप बॉडी भी दे रहे हैं एंड कंक्लूजन भी दे रहे हैं. ओके, एंड फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस यू कैन जस्ट राइट इट इन पैराग्राफ, इट डज नॉट मैटर, बट द लॉन्ग वन आपको अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन देना है, बॉडी भी लिखना है, फिर कंक्लूजन लिखना है. ऑल्सो इफ़ यू गेट द टाइम, एंड आई होप यू विल गेट द टाइम, आपको 5 मिनट में मिल रहा है, तो आप क्वेश्चन आंसर्स में कीवर्ड्स जो है उसको आप अंडरलाइन करेंगे. ओके, यू विल हाईलाइट विच आर द कीवर्ड्स दैट यू विल राइट एट द साइड ऑफ योर NCERT. जो आप अपने NCERT के साइड में लिखेंगे उसे आप एग्जाम में हाईलाइट भी करेंगे. एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि आपको पता है कि इस चैप्टर से हमें ये सीख मिल रही है, और दिस इज़ व्हाट दिस चैप्टर इज ट्राइंग टू टीच अस. ओके, so this is all. I hope this video helps. If you have any doubt, you can let me know in the comments, and I really hope that you're studying very well for your board exams. Good luck.